हम बात करेंगे किसी भी चीज़ की हैबिट कैसे बनाएं। जब हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो उस काम को करने में बहुत ही कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, या फिर कह लीजिए एफर्टलेस हो जाता है। तो जैसे कि आप ब्रश करते हो, तो क्या आप डेली खुद से पूछते हो कि आज ब्रश करें या ना करें, आज मेरा मन नहीं कर रहा है ब्रश करने का? ऐसे सवाल आते हैं आपके मन में? नहीं आते। क्यों? लेकिन यही सेम चीज़ आपको स्टडी में आते हैं। आज मन नहीं कर रहा है स्टडी करने का, आज खेलने चलते हैं, आज कहीं घूमने जाते हैं। आप ये सब करने के लिए अपने स्टडी को छोड़ देते हो। तो मैं आज बात करूंगी कि कैसे किसी भी चीज़ की हैबिट बनाएं। तो देखिए, आप सभी जानते हो कि हैबिट पे काम करने के लिए आपको 21 डेज उस काम को करना होगा। जैसे आप स्टडी की हैबिट बनाना चाहते हो तो आपको 21 डेज चलना पड़ेगा उस पर। लेकिन मुश्किल ये हो जाता है कि 21 डेज ही नहीं चला जाता हमसे कि हम कैसे चलें इस 21 डेज स्टडी की हैबिट, एक्सरसाइज की हैबिट, डायरी राइटिंग की हैबिट, किसी भी हैबिट पे। तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो आगे हम बात करेंगे कि हम कैसे अपनी हैबिट्स को बनाएं। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने लाइफ में किस किस हैबिट पे काम करना है। आपको एक लिस्ट बना डालनी है अपनी हैबिट की, लंबी चौड़ी बना लीजिए या 5-10 हैबिट चूज कर लीजिए। जैसे मैं कुछ हैबिट्स बता रही हूँ, एक्सरसाइज की हैबिट्स, स्टडी की हैबिट, डायरी राइटिंग की हैबिट, हेल्दी खाना खाने की हैबिट, ये भी एक हैबिट ही है। तो इनसे आपकी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। तो सबसे पहले आप एक हैबिट लिस्ट बना लीजिए। हैबिट लिस्ट बनाने के बाद आपको इसी में एक काम ये करना है कि सारी हैबिट्स को एक साथ नहीं करने की कोशिश करनी है। सिर्फ एक हैबिट उठाइए जिसपे आपको 21 डेज चलना है, काम करना है उस पर। जैसे मैं मान लेती हूँ कि आपको स्टडी करना है, स्टडी की हैबिट डाल देनी है। ऐसा कि कोई कहे कि चलो घूमने चलते हैं, ये दिन भर के आप सभी काम कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप स्टडी भी कर सको। दूसरी चीज़ है कि टाइम फिक्सिंग। टाइम फिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते होंगे अपने डेली लाइफ में कि आपके स्कूल के टाइम फिक्स होते हैं, कॉलेज के टाइम फिक्स होते हैं, कोचिंग के टाइम फिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आप तभी एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच सकते हो। जब आपके पास कोई टाइम है ही नहीं कि कब उस काम को करना है, तो क्या आप करोगे? तो इसलिए टाइम फिक्सिंग जरूरी है। इसी तरह अपने हैबिट्स आपने जो चूज किया है उसकी एक टाइम फिक्सिंग कर लीजिए। जैसे मुझे डायरी राइटिंग करना है तो मैंने फिक्स कर दिया कि सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक हम डायरी राइटिंग करेंगे। तो ये डिसाइड जब कर दिया तो हमें उस टाइम पे उस काम को करना होगा। तीसरी चीज ये है कि टाइम फिक्सिंग से पहले भी हम प्रिपेयर करते हैं, प्री प्रिपेयरिंग क्या होता है? प्री प्रिपेयरिंग क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना। जैसे आप स्कूल जाते हो, 8 बजे का आपका स्कूल है, तो क्या आप एग्जैक्ट 8 बजे तैयार होते हो? नहीं, आप 7:30 बजे तैयार होते हो। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट 8 बजे पहुंचना है। तो इसी तरह जब आप कोई हैबिट पे काम कर रहे हो तो एग्जैक्ट अगर आपको 7 बजे बैठने हैं डायरी लिखने के लिए, तो आपको 6:30 बजे से ही तैयार हो जाना चाहिए। तैयार होने का मतलब ये है कि डायरी लेके रख देना है, अपने पेन्स निकाल लेने हैं, हाँ जहाँ बैठना है वो डिसाइड कर लीजिए। मतलब प्रिपेयर हो जाना है कि हमें अब डायरी लिखने बैठना है। हमारा 4th पॉइंट ये है कि हमें अपने स्टडी को करने के लिए अपने फिक्स प्लेस डिसाइड करना है। तो क्योंकि हम स्टडी की हैबिट डाल रहे हैं तो हमें उसकी फिक्स प्लेस भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि हर रोज आपका स्कूल का प्लेस चेंज होता रहे तो क्या आप इजीली पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए हमें अपनी स्टडी करने की जगह भी डिसाइड कर लेनी चाहिए, डायरी लिखने की या एक्सरसाइज की, किसी भी चीज़ की जिसकी आप हैबिट बनाना चाह रहे हो, तो उसका फिक्स प्लेस कर देना चाहिए। फिक्स प्लेस से ये इजीली हो जाता है कि हाँ कि मैंने टाइम डिसाइड कर लिया, मुझे प्री प्लानिंग भी कर ली, और ये प्री प्लानिंग को करना कहाँ पर है, कहाँ बैठ के पढ़ाई करनी है, वो भी डिसाइड कर लिया। अब इजी हो जाएगा। तो हमें अपने हर एक स्टेप को बहुत इजी बनाना है, तभी हम बड़े से बड़े काम को कर लेंगे। एक बड़ी सी इमारत भी तभी खड़ी होती है जब पहला ईंट रखा जाता है। तो आप इमारत सिर्फ देख रहे हो, आप पहली ईंट नहीं देख रहे हो, तो वो पहली ईंट ही आपका ये स्टेप है। छोटे छोटे जो स्टेप मैंने बताए हैं यही आपकी पहली ईंट है। अभी तक देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो यानी आप अपने हैबिट्स के लिए सीरियस हो, आपको अपनी हैबिट्स बनानी है। तो लास्ट में आपको मैं एक टिप्स देना चाहूँगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपना एक हैबिट ट्रैकर बना लीजिए। हैबिट ट्रैकर कैसे बनाइए? आप जिस डेट से स्टार्ट करो उस डेट से 21 डे तक डिसाइड कर लो कौन सी लास्ट डेट आती है, वो पूरे चार्ट में लिख दीजिए लाइन वाइज। अब क्या करना है, जिस दिन आपने उस काम को किया
तो आप या तो चेक लगाइए या फिर क्रॉस लगाइए। ये दो में से कोई भी एक सिंबल चूज कर लीजिए। आपका होने के बाद आप टिक लगा सकते हैं। तो ये चैन आपकी जब बनती रहेगी तब आपको ये अच्छा भी फील होगा कि हाँ मैंने किया। लेकिन अगर आपकी चैन कहीं भी टूटती है कि आपने 7 डेज किया लेकिन 8th डेज आपकी चैन टूट गई है, आप नहीं कर पाए हो किसी रीज़न से, आपको पनिशमेंट खुद को देना पड़ेगा। आपको ये करना होगा कि अब फिर से 21 डेज स्टार्ट करने होंगे। इससे ये होगा कि आप अपनी चैन को ब्रेक नहीं करोगे। आप हर तरफ से कोशिश करोगे कि आप अपनी चैन को ब्रेक ना करो। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम अपने किसी भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ों की हैबिट बना सकते हैं। अगर मैं वीडियो को समराइज करूँ तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें अपने हैबिट्स की लिस्ट बना डालनी है और उस हैबिट लिस्ट में किसी एक हैबिट पे पहले काम करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी टाइम फिक्सिंग करनी है कि हमें इस हैबिट्स को कब काम करना है। तीसरी चीज़ ये है कि उसकी प्री प्लानिंग करनी है कि हमने जैसे टाइम फिक्स किया तो उससे पहले ही हमें तैयारी करनी शुरू कर देनी है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें उसका प्लेस भी डिसाइड कर देना है कि इस काम को मुझे कहाँ पे करना है। लास्ट ये पॉइंट है कि एक हैबिट ट्रैकर बनाना है उस चीज़ से रिलेटेड जो आप हैबिट बनाना चाहते हो। जैसे स्टडी की आप बनाना चाहते हो, उसका हैबिट ट्रैकर बनाना है 1 से लेकर 21 डेज तक। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। और जो भी डाउट्स हैं, आपको मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं और आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।